शुरुआती आपके साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बिहार दौरे पर आए थे और इस दौरान प्रधानमंत्री ने औरंगाबाद में और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित किया था। और प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति कुमार पारस जैसे तमाम नेता प्रधानमंत्री के साथ मंच पर नजर आए थे। तो वहीं पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा कहीं नजर नहीं आए। यहां तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर एक ट्वीट तक नहीं किया, जिसके बाद कई तरह की खबरें सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान को आरजेडी की ओर से ऑफर किया जा रहा है। वहीं जब आज तेजस्वी यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने चिराग पासवान को लेकर सवाल किया तो उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि वो जहां है वहीं रहेंगे, जिनको आना है वो तय करें। तो इसी विषय पर आज हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, चिराग पासवान जब प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आए थे तो उन्होंने पीएम को लेकर एक ट्वीट तक नहीं किया, उपेंद्र कुशवाहा ने भी नहीं किया और यहां तक कि दोनों प्रधानमंत्री के साथ न औरंगाबाद में नजर आए, न ही बेगूसराय में नजर आए। और हालांकि जब से नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी की थी तब से ही चिराग पासवान कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे थे और अब ये दावा किया जा रहा है कि वो एनडीए का साथ छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में जा सकते हैं। देखिए, चिराग पासवान बिहार के लिए और खुद नरेंद्र मोदी के लिए बहुत अहम है। इसलिए अहम है क्योंकि बिहार में अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान को बिहार के जो लोग हैं युवा नेता मानते हैं, अपनी पलकों पर बैठाते हैं। और यही कारण है कि चिराग पासवान का कहीं भी अगर कार्यक्रम होता है तो हजारों की तादाद में लोग देखने के लिए भी पहुंचते हैं चिराग पासवान को। और चिराग पासवान का जिस तरीके से पिछला कार्यक्रम हाजीपुर का रहा, वहां पर जिस तरीके से खचाखच स्टेडियम भरा था, ये सबने देखा और उन्हें लोग चाहते हैं, उन्हें लोग कहते हैं कि बिहार का सीएम चिराग पासवान के जैसा होना चाहिए। ऐसे में चिराग पासवान नाराज क्यों हैं? बीजेपी उनकी नाराजगी क्यों नहीं खत्म कर पा रही है? चिराग पासवान का नाराज होने का अगर सबसे बड़ा कारण है तो नीतीश कुमार को चिराग पासवान बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। उसका बहुत सारे कारण है, चाहे पार्टी तोड़ने का आरोप हो या घर तोड़ने का आरोप हो, सारे आरोप नीतीश कुमार पर लगते हैं। वापसी के बाद भी कहा था कि वो नीतीश कुमार की नीतियों का हमेशा विरोध करते रहेंगे। और यही कारण है कि सीट शेयरिंग को लेकर इस वक्त बिहार में जिस तरीके से एनडीए परेशान है, और घटक दल जब से नीतीश कुमार नहीं थे एनडीए में तो तमाम लोगों का कहना था कि हमें इतना सीट आराम से मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं सीट सीमित हो गई, समीकरण बदल गया, सीट जो है वो सीमित हो गई। अब सीमित सीटों में तमाम लोगों को देना है बीजेपी को टिकट। अब उसी में परेशानी है। चिराग पासवान को 3 सीट का ऑफर दिया जा रहा है। चिराग पासवान को कहा जा रहा है कि आप वैशाली ले लीजिए, जमुई ले लीजिए, खगड़िया ले लीजिए, लेकिन मेन मसला जो है, मेन पेच जो है वो हाजीपुर में फंस रहा है। हाजीपुर को लेकर चिराग पासवान तय कर चुके हैं कि हमें सीट चाहिए तो चाहिए। पशुपति कुमार पारस भी डटे हुए हैं। बिल्कुल। वैसे में चाचा का क्या? अगर बीजेपी एनडीए अगर दे देती है चिराग पासवान को टिकट तो चाचा क्या करेंगे? चाचा को कहां से टिकट मिलेगी? ये बड़ा परेशानी। एक तो चाचा का सीट सुरक्षित है, उनके जो भतीजे हैं प्रिंस राज, उनका समस्तीपुर से सुरक्षित है कि वहां से प्रिंस राज उतरेंगे, लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर जिस तरीके से मसला फंसा हुआ है, और अगर ये पूरा जो लफड़ा है, जो पूरा मसला फंस रहा है, अगर इसे एनडीए जल्द से जल्द नहीं सुलझाती है तो बहुत परेशानी होगी नरेंद्र मोदी को भी। क्योंकि बिहार में 2020 का अगर हम चुनाव देखें तो 2020 में नीतीश कुमार जहां जहां अपने कैंडिडेट को खड़े किए थे वहां से चिराग पासवान खड़े करके नीतीश कुमार को पहले ही झटका दे चुके हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान जब राजद में अगर शामिल हो जाते हैं, महागठबंधन में शामिल होते हैं, तो ये एनडीए के लिए खतरे की घंटी बिहार में सकती है। उपेंद्र कुशवाहा वो भी कहीं मंच पे नजर नहीं आए पीएम के साथ। हालांकि उन्हें बेगूसराय में शामिल होना था, ऐसा बोला जा रहा था कि उन्हें भाषण भी देना था, लेकिन वो उन्होंने निजी कारणों का ये दिया है, बहाना दिया है कि अपनी निजी कारणों की वजह से वो शामिल। क्या प्रधानमंत्री से बढ़ के या उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनका निजी कारण था? देखिए, गठबंधन का अगर बात करें तो गठबंधन में ठीक है, अगर हम मान लेते थोड़ी देर के लिए कि सम्राट चौधरी ने तमाम गठबंधन के लिए कार्यक्रम रखा है, वहां पर 2 लोग नहीं पहुंचते हैं, तो एक बात समझ में आएगा कि बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनका कार्यक्रम था, उसमें हम नहीं जा पाए, हमें पर्सनल काम था या कुछ भी काम था, ये कह देते। लेकिन देश के पीएम का, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे का हम बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होता है बिहार में। ऐसे में बिहार से
गठबंधन से 2 बड़े नेताओं का गायब रहना, जबकि तारीख का ऐलान तो पहले ही हो चुका था कि देश के प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। बिल्कुल, और उनके लिए चेयर भी रखा तो जा चुका था ना, चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा, उनके लिए चेयर भी रखा जा चुका था कि उन्हें यहाँ पर बैठना, उसके बाद भी नहीं पहुंचना, ये संकेत है एनडीए के लिए कि हम नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से तो खबर निकल के यहां तक आई कि चिराग पासवान ने क्लियर कर दिया है कि हम सिर्फ अब बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ही सीट शेयरिंग को लेकर बात करेंगे और किसी से भी हम बात नहीं कर सकते, यानी कि जेपी नड्डा से भी अब बात करने के लिए वो तैयार नहीं है। सीधा सीधा उनका कहना है कि हम मोदी के हनुमान माने जाते हैं तो हम मोदी से ही बात करेंगे, हम तीसरे व्यक्ति का इसमें दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया चिराग पासवान को लेकर जब उनसे सवाल किया गया। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव लगातार राजद की ओर से, महागठबंधन की ओर से चिराग पासवान को ऑफर जा रहा है और आपको इनका घरेलू जो रिश्ता है वो समझने का जरूरत है। चिराग पासवान राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पिता तुल्य मानते हैं, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भाई मानते हैं। ऐसे में अगर ये परिवार एक होता है और चिराग पासवान महागठबंधन में शामिल अगर होते हैं तो बड़ा झटका लगेगा एनडीए को। और साथ साथ में जिस तरीके से इस वक्त अगर बिहार का माहौल है, एक माहौल बना हुआ है महागठबंधन के लिए, क्योंकि महागठबंधन लगातार माहौल बना रहा है 17 साल वर्सेस 17 महीना, उस महीने में जो काम किए हैं तेजस्वी यादव वो गिना रहे हैं। तो अगर चिराग पासवान तेजस्वी के साथ जाकर खड़ा हो सकते हैं तो यूथ पीढ़ी जो है वो सीधा सीधा राजद की ओर भागेगा, क्योंकि चिराग पासवान युवाओं का नेता माने जाते हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, लोकप्रिय भी है वो। बिल्कुल, अब बिहार के अगर हम बात करें तो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वो भी युवाओं का नेता माने जाते हैं। ऐसे में एनडीए के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। मतलब कि यदि आने वाले समय में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का साथ छोड़कर यदि आरजेडी की ओर अपना रुख करते हैं तो लोकसभा और विधानसभा में एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती है। बिल्कुल बढ़ सकती है। और चिराग पासवान यहां तक भी उनके पार्टी जो है कह चुके हैं कि 10 मार्च को बड़ा कार्यक्रम चिराग पासवान वैशाली जिला में रखे हुए हैं और उसमें उनके ओर से उनके जो पार्टी के प्रवक्ताओं का बयान अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आप सांसद हैं, आप जमुई के सांसद हैं, आप वैशाली में क्या बड़ा ऐलान करेंगे? अपने पार्टी को लेकर ही करेंगे कि या तो आप एनडीए में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, या आप ये ऐलान कर सकते हैं कि आप एनडीए को भी छोड़ रहे हैं, आप महागठबंधन में भी नहीं जाएंगे और आप चुनावी मैदान में अपने पार्टी के दम पर उतरेंगे और 40 के 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसमें हाजीपुर भी शामिल होगा। अगर ऐसा होता है तो एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। ऐसा होता है तो चिराग पासवान जो है अपने चाचा पशुपति पारस को भी बड़ा टक्कर देंगे। और मे भी कि चिराग पासवान अगर हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं, जमुई को छोड़ते हैं, तो पशुपति पारस का जीतना मुश्किल हो जाए, बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जो लोग हैं हाजीपुर का वो वोट देते हैं रामविलास पासवान जी के नाम पर। हाँ, उनका कहना है कि हमें रामविलास पासवान जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। वहाँ पे अगर हम राजपूतों का वोट भी अगर माने तो वो कहते हैं कि रामविलास पासवान, ना कि पशुपति पारस। वैसे में चिराग पासवान का क्लियर कहना है कि विरासत की लड़ाई, विरासत यानी कि रामविलास पासवान उनका उत्तराधिकारी, उनका बेटा होना चाहिए चिराग पासवान, ना कि भाई होना चाहिए, ना कि मेरा चाचा हो। तो ऐसे में अगर वो वहां से चुनाव हाजीपुर से लड़ते हैं तो चिराग पासवान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बात राजद को बहुत अच्छे से पता है कि इस मौके को किस तरीके से भुनाया जाए, किस तरीके से चिराग को लगातार ऑफर दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर दीजिए कि जिस तरीके से उनके विधायक टूट रहे हैं, जिस तरीके से इस वक्त महागठबंधन बिहार में है, वो मजबूती मिल सके और देश में एक बड़ा ऐलान कर सके कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा ना होकर महागठबंधन में शामिल हो गए हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए थे तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा कहीं नजर नहीं आए, जिसको लेकर अब कई तरह के सवाल उठने लगे। दावा किया जा रहा है कि राजद की ओर से दोनों नेताओं को ऑफर दिया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि चिराग पासवान राष्ट्रीय लोक जनता दल का ऑफर स्वीकार करते हैं या फिर वो जहां है यानी कि एनडीए में है तो एनडीए में रहते हैं। क्योंकि यदि चिराग पासवान ने एनडीए का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव की ओर जाते हैं तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।